नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार पुलिस की निरंकुशता के खिलाफ अब नीतीश सरकार में शामिल एक विधायक अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना पर बैठ गए हैं। यह सब हो रहा है वैशाली में, जहां राष्ट्रीय जनता दल के विधायक मुकेश रोशन अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। दरअसल मुकेश रोशन ने आरोप लगाया है कि वहां की पुलिस भ्रष्टाचारियों से मिली हुई है। बालू माफिया हो, शराब माफिया हो या फिर भू माफिया हो, उन सबको पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है और ऐसे पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई को लेकर के उन्होंने जिले के एसपी से गुहार भी लगाई थी। और उन्होंने एक दिन पहले ही कहा था कि अगर जिस थानाध्यक्ष को लेकर के उन्होंने शिकायत की है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो ये धरना पर बैठेंगे। और आज जब इस घटना को लेकर के 24 घंटे हो चुके हैं तो उनके अल्टीमेटम के 24 घंटे पूरे होने के साथ ही मुकेश रोशन अब धरना पे बैठ गए हैं और जोरदार नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल मुकेश रोशन का आरोप है कि सदर थानाध्यक्ष बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफियाओं से मिले हुए हैं। कोई व्यक्ति अगर वहां उनकी शिकायत लेकर के जाता है तो बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करते। यहां तक कि बार बार ऐसी शिकायतें मुकेश रोशन के पास भी आ जाती हैं। तो इसी को लेकर के अब राष्ट्रीय जनता दल के महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन आज धरना पे बैठ गए हैं। वे अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में पहले समाहरणालय परिसर पहुंचे और उसके बाद अक्षयवट राय स्टेडियम में धरना पर बैठ गए हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व एमएलसी विशुनदेव राय भी धरना स्थल पर हैं। साथ ही साथ सैकड़ों की संख्या में उपस्थित के समर्थक थानाध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और एसएसपी से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मुकेश रोशन ने एक दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी से अपील की थी कि वे वैशाली जिले में सदर थानाध्यक्ष के द्वारा जो भ्रष्टाचार को हर दिन बढ़ावा दिया जा रहा है, हर दिन आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त लोगों को उनका जो संरक्षण प्राप्त है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर के उन्होंने जिले के एसपी से भी गुहार लगाई थी कि आप अपने थानाध्यक्ष पर कार्रवाई कीजिए। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है, उनके खिलाफ पर्याप्त शिकायतें आ रही हैं। कई ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिसे लेकर के मुकेश रोशन ने दावा किया था कि वे खुद उन शिकायतों के बाद थानाध्यक्ष को से बात किए, लेकिन उसके बाद भी उन शिकायतों का कोई निवारण नहीं हुआ। तो अब इन सब को लेकर के मुकेश रोशन अपनी ही सरकार में अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरना पर बैठे हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस थानाध्यक्ष को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर बिहार पुलिस की ओर से अभी फिलहाल कोई भी जो कहें कि आदेश या कुछ भी नहीं निकला है। और मुकेश रोशन दूसरी ओर अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस से दो हाथ करने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। तो एक और बिहार में सुशासन की सरकार के दावे किए जाते हैं। बिहार में डीजीपी आरएस भट्टी ने भी कहा था कि हमारी जो पुलिस है वह पीपुल फ्रेंडली पुलिस बनकर के काम करे। लेकिन दूसरी ओर उन्हीं की जो बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार चल रही है और उसमें सबसे बड़े घटक के रूप में राष्ट्रीय जनता दल शामिल है, तो उसी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अब अपनी ही पुलिस को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे ही जिले में हमारी ही पुलिस भ्रष्टाचार में संलिप्त है। यह पुलिस ऐसे ही से काम कर रही है जिससे आम लोगों को हर दिन परेशानी बढ़ रही है। तो इन सब को लेकर के मुकेश रोशन अपनी पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं, सरकार से ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और उनके इस धरना प्रदर्शन में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोग इस चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में उनके साथ जमे हुए हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुकेश रोशन जो नीतीश कुमार और आरएस भट्टी से गुहार लगा रहे हैं, तो ऐसे पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई होती है या फिर मुकेश रोशन का यह धरना कोई रंग नहीं लाता है। क्या होता है हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज फॉर नेशन पे।